अभय चरण दे का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और कलकत्ता एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। बचपन से ही उनको आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी। वे अक्सर ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते थे और उनके मन में हमेशा से ही एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। अभय के पिता एक भक्त वैष्णव थे जिन्होंने अपने बेटे के आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ावा दिया। वे अक्सर अभय को धार्मिक कहानियां सुनाते और उन्हें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल करते। उन्होंने अभय को एक छोटी सी राधा कृष्ण की मूर्ति दी, जिससे राधा कृष्ण के लिए उनके जीवन भर का प्यार शुरू हुआ। अभय ने इन मूर्तियों के साथ खेलते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव रखी। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान पले बढ़े अभय बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के गवाह थे। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय समाज स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा था और यह उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। वे एक ब्रिटिश स्कूल में पीआरसी और बाद में स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। एक छात्र के रूप में भी अभय आधुनिक दुनिया के भौतिकवादी लक्ष्यों पर सवाल उठाते थे। वे अक्सर सोचते थे कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल धन और सफलता प्राप्त करना है। उन्हें कुछ और अर्थपूर्ण की गहरी लालसा महसूस होती थी। वे अक्सर प्रकृति की गोद में बैठकर जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करते थे और उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जो उन्हें खोजना है। 1922 में अभय के जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जो उनके भविष्य को बदलने वाला था। उनकी मुलाकात अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। भक्ति सिद्धांत एक प्रसिद्ध विद्वान और गौड़ीय वैष्णव वंश में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव बहुत व्यापक था। अभय की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर भक्ति सिद्धांत ने उन्हें शिष्यता में दीक्षित किया और उन्हें अभय चरणारविंद नाम दिया। अपनी पहली मुलाकात के दौरान भक्ति सिद्धांत ने अभय से पश्चिम में कृष्ण भावना का प्रसार करने का अनुरोध किया, जो एक महान मिशन था। अभय, जो अब श्रील प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं, ने अपना जीवन अपने गुरु के निर्देश को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके गुरु ने उन्हें पश्चिमी देशों में कृष्ण चेतना का प्रचार करने का निर्देश दिया था। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। उन्होंने अपने गुरु के आदेश को अपने हृदय में धारण किया और इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का अनुवाद करते हुए बहुत कुछ लिखा। उनके लेखन में गहन आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का संदेश था। उन्होंने न केवल भगवद गीता का अनुवाद किया, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का भी अनुवाद किया। उनके अनुवाद कार्य ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1965 में 59 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका की एक साहसिक यात्रा शुरू की। वे जलदूत नामक एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। यह यात्रा उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनकी अटूट भक्ति और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे न्यूयॉर्क शहर पहुंचे, अकेले और कम संसाधनों के साथ। उनके पास केवल कुछ किताबें और थोड़े से पैसे थे, लेकिन उनके पास एक महान उद्देश्य था, कृष्ण चेतना का प्रचार करना। न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने मिशन को शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अपने संदेश की ओर आकर्षित किया। निडर होकर उन्होंने प्रेम और भक्ति का अपना संदेश साझा किया। उन्होंने लोगों को भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उनके सरल और प्रभावी उपदेशों ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन यानी भक्ति गायन सत्र आयोजित किए और धीरे धीरे लोगों को आकर्षित किया। उनके कीर्तन सत्रों में लोग बड़ी संख्या में शामिल होने लगे और उन्होंने भक्ति के आनंद का अनुभव किया। श्रील प्रभुपाद के प्रयासों ने कृष्ण चेतना आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसे विश्व भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें लोग पुराने विचारों को छोड़कर शांति, प्रेम और आजादी को अपना रहे थे। बहुत से युवा उस समय की भागदौड़ और झगड़ों से दुखी होकर जिंदगी का असली मतलब ढूंढ रहे थे। वे अलग तरह की जीवन शैली और आध्यात्मिक चीजों की तरफ मुड़ गए। कुछ ऐसा चाहते थे जो दुनिया से परे हो।
इसी उथल पुथल में श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को लोगों ने पसंद किया। उनका प्यार, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का संदेश उस समय के लोगों के विचारों से मेल खाता था। न्यूयॉर्क के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई जो शांति और ज्ञान चाहते थे। गैप 2S हरे कृष्णा आंदोलन अपने खुशहाल कीर्तन, साथ रहने के तरीके और ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ इन लोगों को एक आश्रय प्रदान करता था। श्रील प्रभुपाद जी के प्यार और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यवहार ने कई हिप्पी लोगों को इस्कॉन की ओर आकर्षित किया। उन्होंने उनमें न केवल एक गुरु बल्कि एक परिवार भी पाया। गैप 2S यह बदलाव बहुत बड़ा था। जो लोग पहले भटक रहे थे उन्हें भगवत गीता और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का उद्देश्य मिला। उन्होंने भक्ति, सेवा और कृष्ण के प्रति प्रेम के सिद्धांतों को अपनाया, अपना जीवन कृष्ण भावनामृत का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। गैप 2S इस समय इस्कॉन का बहुत विस्तार हुआ क्योंकि इस आंदोलन ने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उत्साही और समर्पित सदस्यों के आने से आंदोलन के भविष्य की मजबूत नींव रखी गई। श्रील प्रभुपाद जी का एक वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय का सपना उनके नए भक्तों के जुनून और समर्पण से सच होने लगा था। गैप 2S हिप्पी आंदोलन और हरे कृष्णा आंदोलन ने मिलकर एक अनोखा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेल बनाया। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं ने उन सवालों के जवाब दिए जो बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी युवा संस्कृति के बीच के अंतर को पाट दिया। इस समय की विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है, हमें श्रील प्रभुपाद जी के संदेश की प्रासंगिकता की याद दिलाती है। गैप 2S 1970 के दशक में श्रील प्रभुपाद जी का प्रभाव सिर्फ युवाओं और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉरपोरेट जगत तक भी पहुंच गया। कई बड़ी हस्तियों में से एक जो उनकी शिक्षाओं में रुचि रखने लगे, वे थे हेनरी फोर्ड द्वितीय, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक के पोते। गैप 2S फोर्ड, जो अपनी व्यावसायिक कुशलता और प्रभावशाली स्थिति के लिए जाने जाते थे, उन्हें श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में कुछ बहुत ही आकर्षक लगा। यह संबंध केवल एक सतही रुचि नहीं थी, यह हरे कृष्ण आंदोलन के लिए एक बड़े समर्थन में बदल गया। गैप 2S फोर्ड के योगदान से नए मंदिर स्थापित हुए और इस्कॉन की गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ। यह समर्थन दुनिया भर में कृष्ण भावना के संदेश को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण था। कॉरपोरेट समर्थन ने न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान की, बल्कि आंदोलन को विश्वसनीयता और दृश्यता भी दी। गैप 2S इस दौर ने इस्कॉन के विकास में एक नया अध्याय लिखा, यह दिखाते हुए कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में एक सार्वभौमिक अपील थी जो सामाजिक और आर्थिक सीमाओं से परे थी। इसने दिखाया कि कैसे अध्यात्म कॉरपोरेट जगत के साथ सामंजस्य बिठा सकता है, कृष्ण भावना के प्रसार के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। गैप 2S हेनरी फोर्ड द्वितीय जैसी प्रभावशाली हस्तियों की भागीदारी श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के दूरगामी प्रभाव का प्रमाण थी। इसने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हरे कृष्ण आंदोलन की बढ़ती स्वीकृति और सम्मान को उजागर किया, एक अधिक समावेशी और विस्तृत आध्यात्मिक समुदाय का मार्ग प्रशस्त किया। गैप 2S अध्यात्म और कॉरपोरेट प्रभाव के बीच इस सहयोग ने इस्कॉन की नींव को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इसका संदेश और भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। श्रील प्रभुपाद जी के वैश्विक आध्यात्मिक जागृति के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गैप 3S 1966 में न्यूयॉर्क शहर की हलचल भरी सड़कों के बीच एक ऐतिहासिक घटना घटी। श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। यह एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन इसके प्रभाव ने दुनिया भर में गहरी छाप छोड़ी। इस्कॉन, जिसे प्यार से हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ने जल्दी ही लोगों के दिलों में जगह बना ली। इसके अनुयायियों ने भक्ति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित होकर काम किया। यह आंदोलन एक वैश्विक घटना बन गई, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग शामिल हुए। इसने एकता और आध्यात्मिकता के नए आयाम खोले। श्रील प्रभुपाद ने अथक यात्रा की, दुनिया भर में मंदिरों की स्थापना की और लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। उनकी यात्राओं ने न केवल भौतिक संरचनाओं का निर्माण किया, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की नींव भी रखी। उन्होंने आध्यात्मिक साधकों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने लिखना जारी रखा और अनुवादित ग्रंथों और टीकाओं का एक विशाल पुस्तकालय तैयार किया।
उनकी लेखनी ने अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। उनके द्वारा तैयार किए गए ग्रंथों ने भक्ति योग और भक्ति के मार्ग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह सिखाया कि भक्ति योग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भक्ति योग को लोकप्रिय बनाया, बल्कि लोगों को अपने भीतर की शांति और संतुलन खोजने में भी मदद की। उन्होंने यह बताया कि कैसे भक्ति योग के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने से हमें अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होता है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधन के रूप में भक्ति योग को अपनाने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव की याद दिलाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। श्रील प्रभुपाद ने 1977 में अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान आज भी जीवित है। उनकी विरासत ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं प्रेम, शांति और भक्ति का एक कालातीत संदेश देती है, जो हमें हमारी अंतर्निहित आध्यात्मिक प्रकृति की याद दिलाती है। उनकी शिक्षाओं ने एक ऐसा समुदाय बनाया है जो प्रेम और करुणा के मूल्यों को जीता है। इस कौन के अनुयायी दुनिया भर में सेवा और समर्पण के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी